नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन सेशन की बात करें तो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की। और मैंने कहा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फिर चाहे हम बात करें मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी की, फिर चाहे हम बात करें क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट की, और द सेम वे इसी प्रकार जब हम चर्चा करते हैं किसकी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की, तो यहाँ पर भी काफी अगर हम बात करें तो आपको इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के इंफॉर्मेशन पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के तथ्यों पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। और एक इसका क्या करना होगा, आपको डाटा तैयार करना होगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, जिसके तहत आप क्या करेंगे, इनसे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रश्नों का स्तर क्या है, किस स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको नोट डाउन करके रख लेना है, जिसको आप एज अ ब्लूप्रिंट यूज करेंगे जब आप क्या कर रहे होंगे अपने एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर अपना एक स्ट्रेटेजी, अपना एक प्लान तैयार करके रखेंगे। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं सीधे प्रश्नों की। प्रश्नों की जब हम चर्चा करते हैं तो बेसिकली समझ लीजिए कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या होता है। तो मैंने कहा कि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपका जो ऑप्शन है वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ प्रश्न की लैंग्वेज, अगर हम प्रश्न की लैंग्वेज की चर्चा करें तो यहाँ पर सिंपली आपको लिख दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल एंड लॉजिकल ऑर्डर। अब अगर हम बात करें, इनका ऑर्डर लास्ट से भी हो सकता है, स्टार्टिंग से भी हो सकता है। और अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की, जैसे कि अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे हम बात करें स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल, ठीक है, तो दोनों तरीके से यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को मिल सकता है। कई बार आपको मेंशन किया गया होगा कि किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कई बार आपको मेंशन नहीं किया गया होगा कि किस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम विकल्पों के आधार पर अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। तो शुरुआत करते हैं बेहद आसान से प्रश्न के साथ, जिसको आप आसानी के साथ चुटकियों में हल कर सकते हैं। प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिया गया है इरिगेशन, एग्रीकल्चर लैंड, हार्वेस्ट और सीड्स। हिंदी की अगर हम बात करें तो सिंचाई, कृषि भूमि, कटाई और बीज। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें चाहिए कृषि योग्य भूमि। जब हमारे पास कृषि योग्य भूमि होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, और बीज डालेंगे तो आवश्यकता किसकी होगी, सिंचाई की, यानी कि इरिगेशन की। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब फसल उपज जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे उसकी कटाई, यानी कि हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसके अगर हम प्रॉपर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 2, यानी कि एक ही विकल्प में आपको देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कई बार ऐसे भी आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी नहीं होती है, तो वहां पर ऑप्शन आपका कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं कि देखा हमने, हमें जानकारी नहीं, हमने छोड़ा और आगे बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हमें जानकारी नहीं होगी, जब जानकारी का अभाव होगा, तो वहां पर जो आपके ऑप्शन है वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना, यानी कि अगेन हमें क्या करना है, इनको लॉजिकल मैनर में अरेंज करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना, कंप्यूटर चालू करना, तो ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट सबसे पहला काम जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा कंप्यूटर चालू करना। और कंप्यूटर चालू करने की अगर हम बात करें तो किस नंबर पर हमें दिया गया, स्टार्ट कंप्यूटर दिया गया 3 नंबर पर, यानी कि एक ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। अब 3 के बाद पहले 2 आएगा कि पहले 1 आएगा, ये निर्धारित करेंगे। तो ओपन ईमेल अकाउंट या कंपोज ईमेल, तो हमें पता है पहले हम क्या करेंगे, पहले ईमेल लिखोगे कि पहले ईमेल खाता खोलोगे, तो पहले ईमेल खाता खोलेंगे, यानी कि पहले आ जाएगा आपका 1। एक ऑप्शन और हो गया आपका एलिमिनेट, और इसके बाद हम लिखेंगे ईमेल। यहां तक तो बात बन गई। अब अगर हम बात करें इसके बाद जो बचे हुए यहाँ पर टर्म्स हैं, यानी कि पहले 6 आएगा कि पहले 4, तो यहाँ पर है इंटर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर अगर हम 6 की बात करें सेंड द ईमेल, तो बिना ईमेल एड्रेस हम लिखे हुए क्या मेल सेंड करते हैं क्या, तो पहले हमें करना होगा जहां पर मेल सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस हमें डालना होगा, यानी कि पहले आएगा 4। सीधे सीधे यहां से हम आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम करेंगे एंटर ईमेल एड्रेस, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कंटेंट जो हमें भेजना है, उसके बाद हम करेंगे सेंड मेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर प्रॉपर सीक्वेंस नहीं भी पता है तो ऑप्शन की सहायता से कैसे आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें, यहाँ पर दिया गया स्टार फिश, ब्लू व्हेल,
शार्क, विशालकाय कछुआ और पेंगुइन। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इनके प्रॉपर सीक्वेंस की, तो या तो ये साइज के आधार पर बड़े से छोटे होंगे या तो छोटे से बड़े होंगे। अब हमें पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेल जो है क्या है, सबसे बड़ा जीव है। अब अगर हम वेल की बात करें, ब्लू वेल, तो ब्लू वेल या तो अगर सबसे बड़े से छोटा लगाएंगे तो सबसे पहले 2 दिखाई देना चाहिए, 2 पहले दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हमने छोटे से बड़े का सीक्वेंस अरेंज किया है। और यहाँ पर 2 विकल्प हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि लास्ट में 2 हमें देखने को नहीं मिल रहा, बच्चे अपने पास 2 विकल्प। इन 2 विकल्पों की अगर हम बात करें तो पहले दिखाई दे रहा है स्टारफिश और यहाँ पर दिखाई दे रहा है जायंट टर्टोइस। एक में 4 और एक में आपको दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, स्टारफिश और जायंट टर्टोइस। ठीक है, स्टारफिश की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं हमें यहाँ पर जानकारी नहीं है कि स्टारफिश का साइज बड़ा होगा या फिर किसका बड़ा होगा, टर्टोइस का बड़ा होगा। तो इसके बाद अगर हम सीक्वेंस को यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों में 5 दिखाई दे रहा है, 1 और 4 के सीक्वेंस में केवल हमें यहाँ पर हेरफेर दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। यानी कि एटलीस्ट हमें इन 2 जीवों के बीच यह जानकारी होना कंपलसरी है कि इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। बाकी का हमें जानकारी हो ना हो हम यहाँ पर अरेंज कर सकते थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जायंट कछुआ यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया, जायंट टर्टोइस यानी कि बात करी जा रही विशालकाय कछुए की, तो ऑब्वियस सी बात है साइज में भी क्या होगा, बड़ा होगा। जबकि अगर हम बात करें स्टारफिश, तो आप लोगों ने कई बार डिस्कवरी में भी देखा होगा, किताबों में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो स्टारफिश का जो आकार है वो जायंट कछुए के या टर्टोइस के कंपेरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। तो पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या, स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और स्टार फिश के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पेंगुइन, जो कि दोनों ही विकल्पों में हमें देखने को मिल रहा है। तो पेंगुइन से भी आप अंदाजा लगा सकते थे कि जो विशालकाय कछुआ है उसका आकार क्या होगा, जायंट जो आपका टर्टोइस है उसका आकार पेंगुइन के कंपैरिजन में भी बड़ा होगा। तो उसके आधार पर भी आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट। और अगर हम बात करें एग्जाम की, जब आप 4 के चारों विकल्पों में श्योर नहीं है, कभी भी तुक्का लगाने के लिए नहीं जाइए। लेकिन अगर हम बात करें 50-50 यहीं से हमें दिखाई दे गया था, तो यहाँ पर हम रिस्क ले सकते थे। हालांकि ये आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ बना लेंगे, आगे अन्य प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। तो जब 50-50 हो गया, बिना लाइफ लाइन यूज किए हुए प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपके क्वेश्चन के सही होने की, तो वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क लेना बनता है। लेकिन 4 के चारों विकल्पों में कंफ्यूज है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें क्या, चैप्टर लिस्ट, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, कवर पेज, चैप्टर। अब मान लेते हैं नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों के टर्म नहीं पता है। ठीक है, प्रीफेस पता है, नहीं पता तो हिंदी में देख लीजिए प्रस्तावना। ठीक है, इसके बाद अवतरण पृष्ठ नहीं समझ में आ रहा तो देख लेते हैं कवर पेज। ठीक है, बुक्स पढ़े होगे तो मैंने कहा जहां जिस लैंग्वेज से हेल्प मिलती हुई नजर आ रही उस लैंग्वेज का हम यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बुक की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, कवर पेज, यानी कि सबसे पहले होना चाहिए था 4, सबसे पहले होना था 4। अब कवर पेज के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ में जुड़े हुए हैं। कोई भी बुक उठाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा कवर पेज, और कवर पेज खोलते ही हमें डायरेक्ट क्या, चैप्टर की लिस्ट नहीं मिल जाती है, हमें मिलता है पहले प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना आ जाएगा इसके बाद, यानी कवर पेज के बाद अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा प्रीफेस। प्रीफेस के बाद अब देखो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि पहले चैप्टर लिस्ट आएगी कि चैप्टर आएगा। मान लेते हैं ये भी नहीं पता था, तो पहले हमें पता है कि चैप्टर लिस्ट आएगी, उसके बाद आएगा चैप्टर, यानी कि 1 के बाद हमें 5 दिखाई देगा, ना कि 5 के बाद 1। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा डिटेल में डेप्थ में जानकारी नहीं है तो भी आप यहाँ पर ऑप्शन का स्मार्ट तरीके से यूज करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो पहले मिलेगा प्रस्तावना, फिर मिलेगा चैप्टर लिस्ट, चैप्टर लिस्ट के बाद शुरू होते हैं चैप्टर। और बिब्लियोग्राफी का मतलब कि जो पूर्ण रूप से आपका जिस भी पर्टिकुलर हम बुक की बात कर रहे हैं वहां पर अगर हम बात करें सोर्स क्या है, किस तरीके से किस आइडियोलॉजी के तहत बुक लिखा गया है, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, वायरस से फैलता है इन्फेक्शन, वायरस से फैलता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बाद आपको दिखाई देंगे सिम्टम्स। अभी कोरोना वायरस चला था, ठीक है, याद मत दिलाइए सर, है ना। बच्चों की तो मौज फिलहाल ख़त्म हो गई, क्योंकि बच्चों के लिए तो काफ़ी स्कूल वगैरह बंद चल रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें तो सच में जो स्थिति बनी वो काफ़ी डरावनी और
बहुत सारे ऐसे मेमोरीज जुड़े हुए हैं अगर हम बात करें इस ड्यूरेशन से, जो कि देखा जाए तो सोचने पर भी कहीं ना कहीं फिर लगता है कि एकदम भयावह स्थिति थी। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर वायरस होता है, और वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस से होता है इन्फेक्शन। फिर हमें दिखाई देते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स के बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद होती है रिकवरी। तो आसान सी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर दी गई हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा सिंगल यहाँ पर बच्चा बैठा हो, सेशन को देख रहा हो, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही सीक्वेंस में ना लगा पाए। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर 2 विकल्प हो गए, एलिमिनेट, वायरस से होगा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद आएंगे सिम्टम्स, सिम्टम्स के बाद होगा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद आएगी रिकवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है स्केचिंग, स्केचिंग के बाद हो जाएगा कलरिंग, कलरिंग के बाद हम करेंगे इसको डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद हम करते हैं क्या, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग जानते होंगे कि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो सबसे पहले स्केच तैयार करते हैं, स्केच के बाद उसमें कलर भरते हैं, कलर भरने के बाद डिस्प्ले करते हैं, और डिस्प्ले करने के बाद में होती है उसकी फ्रेमिंग। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट, 2 के बाद आ जाएगा आपका कलरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम बात करें कोर की, कोर, एटमॉस्फेयर, उसके बाद यूनिवर्स, सरफेस और गैलेक्सी। अब मान लेते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो ऑप्शंस को हम कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें पता है कि गैलेक्सी पहले होगा और यूनिवर्स होगा बाद में। गैलेक्सी पहले होगा, यूनिवर्स होगा बाद में, यानी कि पहले होगा 5, लास्ट में होगा 3। और यहाँ पर 2 विकल्पों में आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट में आएगा 3। एक ही विकल्प के साथ यहाँ पर जा सकते थे। पहले ही हम क्या कर लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, पहले ही हम घबरा जाते हैं, प्रश्न को देखते हैं, माना रहे अब हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमें पता है क्या, गैलेक्सी पहले होगा, यूनिवर्स होगा बाद में, और यहाँ पर आपको केवल और केवल एक ही विकल्प ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें लास्ट में आपको यूनिवर्स देखने को मिल रहा है। यानी कि यूनिवर्स से बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तो यूनिवर्स है। ठीक है, अब अगर इसकी हम प्रॉपर सीक्वेंस की बात करें तो कोर की अगर हम बात करें तो किसी भी प्लैनेट की हम अगर चर्चा करते हैं तो वहाँ पर जो उसके सबसे गहरे वाले भाग को हम कह सकते हैं, अंदरूनी भाग को हम कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, इसके बाद देखने को मिलेगा सरफेस, सरफेस के बाद देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर, और इसके बाहर निकलोगे तो गैलेक्सी, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा आकाशगंगा। और आकाशगंगा कहाँ स्थित है, यूनिवर्स में स्थित है। तो प्रॉपर सीक्वेंस नहीं भी पता था तो आप यहाँ पर केवल और केवल विकल्प की सहायता से आंसर मार्क कर सकते थे। और ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो मैंने कहा कि यहाँ से आप क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उसको हमें नोट करना है, स्तर क्या है उसको भी हमें नोट करना है, और आगे अगर हम बात करें प्रश्न कहाँ से बनने की संभावना है, प्रश्नों के स्तर क्या रहने वाले हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। रिकॉर्डिंग, रिहर्सल, व्यूअर्स, स्क्रिप्ट। तो व्यूअर्स कब आएंगे, देखो मैंने कहा ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होंगे जब हम इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखी जाती है क्या, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद क्या होता है, स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 हमें 3 विकल्पों में दिखाई दे रहा है। स्क्रिप्ट के बाद क्या होता है, स्क्रिप्ट के बाद होती है रिहर्सल, यानी कि यहाँ पर एक ही विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट में जुड़ेंगे व्यूअर्स। 2 विकल्पों के साथ में आप जा सकते थे जहाँ पर 4 से शुरुआत हो रही है। और अगर हम बात करें व्यूअर्स के जस्ट पहले क्या हो जाएगा आपका, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग होगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे व्यूअर्स। ठीक है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग ये हो सकता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो वीडियो आप क्या करोगे, अपलोड करोगे, पब्लिश करोगे। ठीक है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल सकती हैं। आपको दिए गए विकल्पों के आधार पर इन्हें क्या करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, आसानी से हिंदी में देखिए, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही आसानी से हिंदी में देखिए। सबसे छोटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंचभुज यानी कि 5 भुजाएं, फिर षटभुज यानी कि 6 भुजाएं, सप्तभुज यानी कि 7 भुजाएं, अष्टभुज यानी कि 8 भुजाएं, और नवभुज यानी कि 9 भुजाएं। कोई दिक्कत यहाँ पर होनी ही नहीं थी। सबसे पहले देखने को मिलेगा 3, एक ही विकल्प में देखने को मिला, सीधे आंसर मार्क करिए और आगे बढ़िए। पहले मिलेगा आपको पेंटागन, फिर आपको मिलेगा इसके बाद में हेक्सागन, उसके बाद मिलेगा आपको हेप्टागन, फिर उसके बाद मिलेगा ऑक्टागन और फिर मिलेगा नोनागन। ठीक है, चलिए
यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन ध्यान दीजिए कि इन यूनिट्स को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर सीक्वेंस नहीं याद है तो याद कर लीजिए। कैसे याद करते थे हम लोग? बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। डेका, हेक्टो, किलो, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी, मिली, उसके बाद माइक्रो, नैनो, पिको, इसके आगे अगर जाओगे तो आपको फेम्टो, फिर उसके बाद मिलेगा ऑक्टा, जेप्टो, इस प्रकार से एटलीस्ट इतना तो आपको माइक्रो, नैनो, पिको तक आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आसानी से आप बना पाएंगे। और इनमें अगर हम सबसे बड़ी बात करें जो देखने को मिल रही है हमें यूनिट, वो मिल रही है हमें माइल। माइल में आप लोगों ने सुना, कंफ्यूज मत होना, मिली में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और जहां पर जो सबसे छोटी इकाई देखने को मिल रही है वो मिल रही है हमें माइक्रोन, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन की सहायता से कैसे हम बना सकते थे, तो ऑप्शन की सहायता से अगर जाएंगे तो हमें पता है किलोमीटर से बड़ी यूनिट होती है माइल, बाकी सब उससे छोटी यूनिट दी गई है। तो लास्ट में हमें मिलना चाहिए था 3, और उसके जस्ट पहले हमें मिलना चाहिए था किलोमीटर, 3 के जस्ट पहले मिलना चाहिए था हमें 5, 3 के जस्ट पहले 5 के साथ में एक ही विकल्प हमें देखने को मिल रहा है, बाकी सब हो जाएंगे एलिमिनेट, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। माइल की भी अगर हम बात करें तो जब हम समुद्री दूरी को मेजर करते हैं तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं नॉटिकल मील। तो मील और नॉटिकल मील में होता है डिफरेंस। मील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1.60 होता है एक मील, 60 किलोमीटर, और जब हम बात करते हैं नॉटिकल मील की तो ये लगभग आपका 1.8 किलोमीटर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर इसका सीक्वेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे छोटा हो जाएगा आपका माइक्रोन, माइक्रोन के बाद अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद मिलेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद अगर हम बात करें तो मीटर, मीटर के बाद देखने को मिलेगा आपको किलोमीटर, और फिर देखने को मिलेगा आपको मील यानी कि माइल, ठीक है। चलिए अब समझिए प्रश्न का स्तर, समझिए परीक्षा में पूछे गए मैं प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो कितने ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जिनको अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें एरिया और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एटलीस्ट 5 राज्यों के नाम पता है। तो जब हम एरिया वाइज बात करते हैं तो एरिया वाइज सबसे जो हमें बड़ा राज्य देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? सबसे बड़ा राज्य हमें देखने को मिलता है राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, एमपी के बाद हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें तो यूपी आ जाएगा, यूपी के बाद हमें देखने को मिलेगा गुजरात, ठीक है। यूपी के बाद हमें देखने को मिलेगा गुजरात। ये 5 हो गए आपके कैसे? एरिया वाइज। एरिया वाइज की जब हम चर्चा करते हैं तो ये 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट इन 5 के नाम आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें इन 5 राज्यों के बाद, इन 5 राज्यों के बाद भी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न में क्या कठिनाई है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। अगर हमने मैप को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रखा तो नदियों पर आधारित भी प्रश्न आपको देखने को मिले। साथ ही साथ अगर हम बात करें कौन से शहर कहाँ अवस्थित हैं, इस पर आधारित भी आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। तो जब हम बात करते हैं इन 5 राज्यों के बाद तो हमें देखने को मिलता है कर्नाटका, कर्नाटका के बाद हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा अपने को उड़ीसा, उड़ीसा के बाद मिलेगा आपको सीजी, सीजी के बाद मिलेगा आपको यहाँ पर तमिलनाडु, और तमिलनाडु की बाद अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा 10 हो गए आपके। तमिलनाडु के बाद अगर हम बात करें तो तेलंगाना, ठीक है, 10 हो गए। अब ये हो गए कैसे? एरिया वाइज। ये हो गए कैसे? एरिया वाइज। जब हम बात करते हैं किसकी? पॉपुलेशन वाइज। जब हम पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो सबसे टॉप पर मिलेगा आपको देखने को यूपी, यूपी मिलेगा आपको टॉप पर। यूपी के बाद अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा बिहार, महाराष्ट्र के बाद हमें देखने को मिलेगा बिहार, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद हमें देखने को मिलेगा बिहार, और बिहार के बाद अगर हम बात करें तो अपने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मिलेगा आपको मध्य प्रदेश। अब मान लेते हैं ये 6 हमें पता है, ये 6 हमें पता है, लेकिन इन 6 राज्यों के नाम पता होने के बावजूद 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हो गया एरिया वाइज। यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी? पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो इन 6 राज्यों के नाम हमें पता होने के बावजूद भी हम क्या कर पाएंगे? आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर सबसे पहले तो मिल जाएगा यूपी, दिए गए विकल्पों में सबसे पहले टॉप पर है, तो ऑब्वियस सी बात है कितने भी राज्य दिए हो सबसे पहले तो देखने को मिलेगा यूपी, सारे के सारे विकल्पों में लाइन से देखने को मिल रहा है, यू कांट एलिमिनेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो अगर हमें ये 5-6 राज्यों के नाम पता है तो पता है कि बीच में कोई अन्य विकल्प नहीं आ रहा है एमपी के अलावा, तो ये भी पता है कि इसके बाद हमें देखने को मिलेगा 2
यानी कि 2 ऑप्शन फिर भी बच गए। अब 2 ऑप्शन बचने के बावजूद 1 5 3, तो देखो 1 3 5 और 1 5 3, यहाँ पर हो रही है कन्फ्यूजन। तो मैंने कहा अगर 50-50 हो जाता है तो रिस्क ले सकते हो। 50-50 कहाँ से होगा ये आपने यहाँ पर देख लिया। इसके आगे की जानकारी है या होनी ही चाहिए सभी छात्रों के पास, ये डाटा हो ही ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड डाटा हो जाएगा और इतना ज़्यादा डाटा आपके दिमाग में फीड हो जाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड से कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करके नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इतना ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश के कंपैरिजन में क्या है, कम है, लेकिन एरिया वाइज अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश से बड़ा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही सीक्वेंस लगेगा जब हम बात करेंगे हिमाचल और अरुणाचल की, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपका आ जाएगा बाद में, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा आपका पहले। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो स्मॉल टू बिग बोला है, तो पता है सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, मक्खी के बाद मिलेगी यहाँ पर लिजर्ड, लिजर्ड के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मंकी, मंकी के बाद क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल के बाद वेल, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 4 2 5, 4 2 5 1, 4 2 5 1 और उसके बाद में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं 1 10 100 और 1000 की जब हम बात करते हैं यानी 10 to the power 3, 1000 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, 1 मिलियन, यानी 10 to the power 6। 1 मिलियन की अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितना होता है, 10 to the power 6। ठीक है, अब मिलियन को आप मानिए 1, मिलियन को मानिए 1, मिलियन से बड़ा क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पावर बढ़ गई 10 to the power 9। बिलियन मतलब 2, ऐसे समझिए, बिलियन मतलब 2, ट्रिलियन नाम से दिखाई दे रहा है, ट्रिलियन मतलब 3, ट्रिलियन मतलब 3, ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन दिखाई दे रहा है, मतलब क्वाड का मतलब क्या होता है 4, तो क्वाड्रिलियन मतलब 4, यानी कि इसके बाद जब हम बात करते हैं क्विंटिलियन मतलब 5, क्विंटिलियन मतलब 5, क्विंटिलियन के बाद मिलेगा आपको सेक्टिलियन, फिर मिलेगा आपको सेप्टिलियन, फिर मिलेगा आपको ऑक्टिलियन, फिर मिलेगा नोनिलियन। ठीक है, फिर मिलेगा डेसिलियन। इस प्रकार से आपको आगे मिलता जाएगा और यहाँ पर इनको याद करना कोई कठिन काम नहीं है, इसको दिमाग में बैठाना कोई कठिन काम नहीं। मैंने कहा सिंपली 1 2 3 4 आप अपने दिमाग में बैठाइए, यानी कि मिलियन को मानिए 1, मिलियन को आपने मान लिया 1, बिलियन हो जाएगा आपका 2, फिर बिलियन के बाद ट्रिलियन नाम से ही पता चल रहा है 3, फिर क्वाड्रिलियन नाम से पता चल रहा है 4, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर आपका क्विंटिलियन, क्विंटिलियन हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर बनेगा आपका सेक्टिलियन, फिर बनेगा सेप्टिलियन, सेक्टिलियन मतलब 6, सेप्टिलियन मतलब 7, ऑक्टिलियन, ऑक्टागन आपने देखा था ना, ऑक्टिलियन मतलब 8, नोनिलियन मतलब 9, डेसिलियन मतलब 10। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ तक पता। अब इनकी पावर भी यहाँ पर समझ लीजिए कि मिलियन में क्या होता है 10 to the power 6 होती है, तो बिलियन में हो जाएगा 9, 3 3 जुड़ता चला जाएगा, 8 3 24, तो यहाँ पर जोड़ दो 3 और, यानी कि 27। ऑक्टिलियन में कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, नॉनिलियन में कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 10 की पावर कितना होगा ये भी आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताओ सबसे छोटा क्या मिलेगा, तो सबसे छोटा आप कहोगे हो जाएगा मिलियन, यानी कि सबसे पहले मिलेगा 3, 2 ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट। मिलियन से बड़ा मैंने कहा बिलियन दिया नहीं गया है, बिलियन के बाद आएगा ट्रिलियन दिया गया, यानी कि 3 के बाद मिलेगा 5, दोनों विकल्पों में दिया गया है। ट्रिलियन के बाद आएगा क्वाड्रिलियन मतलब 4, दोनों विकल्पों में दिया गया। क्वाड्रिलियन के बाद आएगा क्विंटिलियन मतलब 5, तो यानी कि अगर हम बात करें तो 2 पहले आएगा, ये हो जाएगा एलिमिनेट। और ऑक्टिलियन मतलब होता है 8, यानी कि 10 to the power 8 3 24 में 3 और जोड़ दो 27, 10 to the power 27। क्लियर, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एडमिशन, एडमिशन के बाद क्या हो जाएगा, मिलेगी क्लास, क्लास में एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद मार्किंग होगी, मार्किंग के बाद मिलेगा रिजल्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा एडमिशन यानी कि 2, 2 ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। एडमिशन के बाद होगी क्लास, क्लास के बाद होगा आपका एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद होगी मार्किंग, मार्किंग के बाद आएगा आपका रिजल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। एकड़, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर इंच, हेक्टेयर, स्क्वायर फीट। समझिए कहाँ कहाँ से, मैंने कहा कि आपको केवल और केवल यहाँ से एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है
कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी हमें जानकारी होना आवश्यक है जब हम बात करते हैं रीजनिंग की। कोई और छोर नहीं है, कहीं से भी कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं से कुछ भी, लेकिन हाँ एरिया काफ़ी आपको वास्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली जब हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की जिनको अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा समझिए सबसे यहाँ पर जो छोटा हमें यूनिट देखने को मिल रहा है स्क्वायर इंच। तो पहले मिलेगा इंच, फिर मिलेगा हमें फीट, इंच मिलेगा, फिर हमें मिलेगा फीट। तो 3 के बाद अगर हम 5 की बात करें तो सभी विकल्पों में दिया गया, यानी कि क्वेश्चन को बना पाना यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हमें जानकारी का अभाव है तो, यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्टली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके नहीं बना पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यार्ड, इतने यार्ड के बाहर, ठीक है, 30 गज या 30, अगर हम बात करें 30 यार्ड, तो ये आप क्रिकेट में भी टर्मिनोलॉजी सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं एकड़ में, तो देखते हैं इतने एकड़ में इनका क्या चल रहा है, फार्म हाउस है, या इतने एकड़ में क्या चल रही है, खेती चल रही है। और एकड़ से भी बड़ा जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको हेक्टेयर। लगभग अगर हम बात करें 1 एकड़ बराबर होता है 0.404 हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बाद का जो सीक्वेंस देखने को मिलेगा, और आई गेस अगर हम बात करें स्क्वायर यार्ड की, तो 9 स्क्वायर फीट बराबर आपका होता है, 9 स्क्वायर फीट के बराबर आई गेस होता है आपका 1 यार्ड। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार आप इसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, 9 स्क्वायर फीट के बराबर आपका होता है 1 यार्ड, और एकड़ की अगर हम बात करें तो हेक्टेयर के टर्म में 0.404। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि सबसे जो बड़ी यूनिट है वो देखने को मिल रही है हेक्टेयर, यानी कि लास्ट में मिलना चाहिए था हमें 4 से पहले मिलना चाहिए था हमें 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मीनिंगफुल ऑर्डर में करना था, अरेंज नोज, फॉरहेड, चिन, वेस्ट, चेस्ट। अब समझिए कि अगर हम टॉप टू बॉटम जा सकते थे या तो बॉटम टू टॉप जा सकते थे। बॉटम टू टॉप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बॉडी का सबसे निचला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है वेस्ट। ठीक है, कमर। अब जब हम बात करेंगे किसकी, कमर की, यानी कि वेस्ट की, तो वेस्ट से कोई आपको विकल्प शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 4 के साथ कोई विकल्प आपको शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 4 से खत्म होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा, तो इसके आधार पर आप डायरेक्टली आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब प्रॉपर मैप के बारे में आपको जानकारी, नदियों पर आधारित भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, पॉपुलेशन के आधार पर प्रश्न पूछा गया है, अगर हम बात करें एरिया के आधार पर प्रश्न पूछा गया, और अगर हम बात करें शहरों की अवस्था कहाँ कहाँ अवस्थित है, ठीक है, इसके आधार पर भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इनकी अवस्थिति देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, कहाँ, मैप में। मैप में इनकी अवस्थिति की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर में अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या, देहरादून। सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा देहरादून। देहरादून के बाद अपने को देखने को मिलेगा आगरा। ये हो गया आपका देहरादून। देहरादून के नीचे आगरा। आगरा के नीचे अगर हम बात करें तो भोपाल। भोपाल के नीचे मिलेगा नागपुर। नागपुर के नीचे मिलेगा आपको हैदराबाद। तो अगर हम टॉप टू बॉटम सीक्वेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, देहरादून, आगरा, भोपाल, नागपुर और हैदराबाद। ठीक है, तो आप प्रश्न को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मैप पे जानकारी होना चाहिए प्रॉपर। आपको मैप तो बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए, क्योंकि मैप से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड डाटा भी समझने में आसानी होती है। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को याद करने में भी मैप काफ़ी क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में भी आपको मैप हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ रीजनिंग में आप देख ही रहे हैं कि कैसे काम आ रहा है। ज्योग्राफी के लिए तो फिर बिल्कुल अनिवार्य हो ही जाता है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो सिंपली यहाँ पर देखिए कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई क्रियाविधि की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम मार्च टू फरवरी, मार्च से लेकर फरवरी तक। मार्च से लेकर के जब हम फरवरी तक की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मार्च में जो हमें महीना देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मार्च के बाद, स्प्रिंग मतलब मार्च के टाइम पे जो हमें महीना देखने को मिलता है वो मिलता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग के बाद आता है कि आपका समर। स्प्रिंग के बाद आता है समर, तो पहले मिलेगा 2 फिर मिलेगा 5। एक ही विकल्प हमें देखने को मिल रहा है, हम आसानी के साथ आंसर मार्क कर सकते थे। और गर्मियों के बाद देखते हैं कि आपकी शुरुआत होती है किससे, बरसात से। गर्मियों के बाद आती है बरसात, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
मॉनसून, और मॉनसून के बाद देखने को मिलता है हमें ऑटम। ठीक है, यहाँ पर यानी कि अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस बनेगा आपका 2 5 3 1 4, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग यानी कि वसंत, वसंत के बाद आएगी गर्मी, गर्मी के बाद आएगा मॉनसून, मॉनसून के बाद आएगी शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद आ जाएगी सर्दी, और अगेन यहाँ पर शुरुआत होगी किसके साथ में, स्प्रिंग सीजन के साथ में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। डॉग, बफलो, रैबिट, लिजर्ड और लायन। ठीक है, डॉग, बफलो, रैबिट, लिजर्ड और लायन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनके आकार के अनुसार, तो सबसे छोटा जो यहाँ पर हमें जीव देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है रैबिट, यानी कि 4 3 के साथ एक ही विकल्प हमें देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ा है बफलो, तो 2 के साथ शुरुआत हुई है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, लेकिन बफलो के बाद अगर हम देखें तो हमें मिलना चाहिए था लॉयन, बफलो के बाद मिल गया लॉयन, लॉयन के बाद अगर हम बात करें तो मिलना चाहिए था हमें डॉग, डॉग यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाएंगे, यानी कि हम छोटे से बड़े के क्रम में आगे बढ़ेंगे, जो कि हमें एक ही विकल्प में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लिजर्ड हो गया, रैबिट हो गया, रैबिट के बाद हो जाएगा डॉग, डॉग के बाद हो जाएगा लायन, लायन के बाद हो जाएगा आपका बफलो। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जर्नी, रिटर्न, डेस्टिनेशन, रिजर्वेशन, गाइडेड टूर। तो मैंने कहा विकल्प, विकल्प बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। विकल्प पर अगर आपका बेहतर कमांड नहीं है तो आप गलतियां करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि डेस्टिनेशन तो आएगा सबसे लास्ट में, या अगर हम बात करें रिटर्न होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, रिटर्न की अगर हम बात करें 2 होगा सबसे लास्ट में, लेकिन रिटर्न के पहले हम कहाँ, डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन तक हम पहुँचे। समझिए बात को, आप भी अभी सेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपने क्या निर्धारित किया, क्यों आप जुड़े हुए हैं, क्यों आप निरंतर रूप से, मैं उन अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, या अगर हम उन व्यूवर्स की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं जिनका पर्पस और मोटिव कुछ और है, लेकिन जो सीरियस है यहाँ पर अगर हम बात करें व्यूवर्स, अभ्यर्थी जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आया होगा, सबसे पहले उनके दिमाग में उनका एम, उनका उद्देश्य, उनकी मंजिल। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, सबसे पहले निर्धारित करते हैं एक डेस्टिनेशन, हमें कहाँ पहुँचना है, एक लक्ष्य। जैसे कि आपने यहाँ पर अपने एक लक्ष्य का निर्धारण किया है, और उस लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर लक्ष्य का निर्धारण, यानी कि डेस्टिनेशन होगा, तो 3 के साथ में आपको 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करते हैं रिजर्वेशन अमंग द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर गिवन टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं। रिजर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, यात्रा, यानी कि 3 4 1, 3 4 1 की अगर हम बात करें तो एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है, और यात्रा में हम क्या करेंगे, गाइडेड टूर। जिस तरीके से हमारी यात्रा हमने प्लान कर रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक गाइडेड टूर करेंगे, और एट लास्ट हम आएंगे रिटर्न। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर भी देख लो, एटलीस्ट मेमोरी यूनिट तो आपको याद होनी चाहिए। अभी यहाँ पर कंप्यूटर भी जोड़ दिया गया है सीजीएल की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, और आपके रीजनिंग में भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जब हम बात करेंगे सबसे पहले देखने को मिलता है आपको बिट, फिर 8 बिट मिल करके क्या बनाते हैं, 1 बाइट। फिर अगर हम बात करें 1024 बाइट मिल करके क्या बनाते हैं, 1 किलो बाइट यानी कि केबी। फिर 1024 केबी मिल करके बनाते हैं 1 एमबी। फिर 1024 एमबी मिल करके बनाते हैं 1 जीबी। फिर 1024 जीबी मिल करके बनाते हैं 1 टीबी, टेराबाइट। टेराबाइट की अगर हम बात करें तो समझ लीजिए इसके बाद होता है आपका पेटाबाइट, फिर होता है एक्साबाइट, फिर होता है आपका जोट्टाबाइट, और फिर होता है आपका योट्टाबाइट। इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो अमंग द गिवन अगर यहाँ पर हम बात करें ऑप्शंस की, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा बाइट, बाइट के बाद हो जाएगा यहाँ पर आपका मेगाबाइट, मेगाबाइट सॉरी बाइट के बाद हो जाएगा आपका किलोबाइट, यानी कि 1 के बाद मिलेगा आपको 5, 5 के बाद हो जाएगा 2, 1 5 2, 1 5 2, फिर उसके बाद 4 और 3, 1 5 2 4 3, 1 5 2 4 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। रेस्टोरेंट, ईटिंग, कुकिंग, ऑर्डर फूड, सर्व फूड। समझिए बात को, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट जाएंगे, रेस्टोरेंट जाने के बाद क्या करेंगे, रेस्टोरेंट जाने के बाद फूड ऑर्डर करेंगे। रेस्टोरेंट गए तो पहले तो पहुँचेंगे रेस्टोरेंट, यानी कि सबसे पहले देखने को मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद क्या करेंगे, फूड ऑर्डर करेंगे, यानी कि मिलेगा अपने को 4 देखने को, एक और ऑप्शन एलिमिनेट,
एक और ऑप्शन एलिमिनेट। फिर क्या करेंगे, जब फूड ऑर्डर करेंगे तो वो कुक करेगा, ऐसा नहीं कि पका पकाया रखा है, ठीक है। फूड ऑर्डर किए, फूड कुक करेगा, विकल्प पका पकाया क्या इन द सेंस ये कि कई ऐसे भी यहाँ पर आप देखेंगे कि कुक्ड फूड मिलते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे तो सर खाना तो पका हुआ भी रहता है। हम बात करें यहाँ पर क्या क्या हमको टर्म्स दिए गए हैं और किस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं। कुछ भी फिक्स नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर डिपेंड करेगी आपके दिए गए तथ्यों पर और अरेंज किए गए विकल्पों पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुकिंग होगी, कुकिंग के बाद यानी कि आ जाएगा क्या आपका, कुकिंग के बाद सर्व किया जाएगा फूड और एट लास्ट आप क्या करेंगे, खाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। अगले अगर हम यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो समझिए, सबसे आखिरी में क्या होगी, सेवानिवृत्ति, ठीक है। सेवानिवृत्ति की अगर हम बात करें सबसे आखिरी में होगी, यानी 3 सबसे आखिरी में होना चाहिए, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हो गया आपका एलिमिनेट। तो सबसे पहले होगा एजुकेशन, एजुकेशन के बाद क्या हो जाएगा, एजुकेशन के बाद होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद मिलता है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 542 के साथ हम जाएं तो एक ही विकल्प यहाँ पर हमें देखने को मिला। फिर इसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट हो गई तो इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और इनकम जनरेट होना शुरू हो गई तो फिर उसके बाद मिलेगा प्रमोशन, और प्रमोशन के बाद जो अंतिम स्टेज है वो क्या है, सेवा निवृत्ति, रिटायरमेंट, या अगर हम बात कहें तो यहाँ पर आपको टर्म देखने को मिला सुपर एनुएशन, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं प्लान, सबसे पहले करते हैं प्लान, ठीक है। आप कहोगे हम तो बिना प्लान के भी चल देते हैं, तो भैया जिंदगी में एक प्रॉपर प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लान के यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिए गए, मैंने कहा टर्मिनोलॉजीज, लक्ष्य, बहुत सारी यहाँ पर ऐसी अगर हम बात करें घटनाएं जो कि आपके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, ठीक है। तो सोच समझ करके, डिसाइड करके प्रॉपर एक प्लान्ड वे में आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। एक्सीडेंटली बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि प्लान्ड वे में जहाँ प्लान किए, जहाँ हमने ट्राई किया वहाँ हुआ नहीं। ट्राई करते रहिए, मिलेगा, ठीक है। मंजिल के लिए निकल पड़े तो बिल्कुल मिलेगा। अभी सीक्वेंस में देखो एक और यहाँ पर मसला क्या है ना, कि जब हम बात करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तैयारी तो मैं सीरियसली कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ेंगे। तो क्या कमी रह गई, किस तरीके से हमारा स्ट्रेटजी और अप्रोच होना चाहिए, और मेंटली हमें किस तरीके से एटलीस्ट प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जब हम इस प्रकार के अगर तैयारी में इन्वॉल्व खुद को कर रहे हैं, हम एक अपने एम के लिए जब निकल पड़े हैं, तो किस तरीके से मेंटली हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कहाँ कहाँ पे सैक्रिफाइसेस करने की आवश्यकता होती है, कितना समय हमें देने की आवश्यकता होती है, कंपटीशन के माहौल में कंपटीशन के स्तर क्या चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना, अगर बात करें सेक्शन, किस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारा क्या वीक जोन है, क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको हमें खुद ही कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता होगी। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में क्या चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्न की, तो सिंपली हम करते हैं सबसे पहले प्लान। तो हम यहाँ पर एक्सीडेंटली वाली किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विकल्प में प्लान देखने को मिल रहा है। प्लान के बाद हम क्या करेंगे, प्लान के बाद हम पहुंचेंगे, ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके पहुंचेंगे मॉल में, मॉल में होती हैं शॉप्स, और फिर हम आ जाएंगे रिटर्न, यानी कि 5 होगा आपका लास्ट में। एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा था, आसानी से आंसर मार्क करके आ सकते थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको फूड चेन, यानी कि अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला पर आधारित प्रश्न देखने को मिल रहा है। फ्रॉग, ईगल, ग्रास हॉपर, स्नेक ग्रास, बचपन में इसको हम लोग पढ़ लिए थे, तो मैंने कहा कुछ भी आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर, यानी कि सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 3, 2 विकल्प हो गए एलिमिनेट। इसके बाद आपके ग्रास हॉपर को खाएगा कौन, फ्रॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल, ठीक है। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर अगर हम बात करें जग, मग, बकेट, ड्रम और कप, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका कप, फिर हो जाएगा मग, फिर हो जाएगा जग, यानी कि अगर हम बात करें 5 to 1 के साथ में एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बकेट यानी कि बाल्टी, और फिर ड्रम उससे बड़ा। तो यहाँ से आपको लेनी थी सीख किसकी, कि एरिया क्या है, कहाँ से हमें पढ़ना है, करंट अगर हम बात करें एग्जाम का लेवल क्या है, आने वाले एग्जाम में अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, साथ ही साथ हमें
किस किस एरिया पे काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि जहाँ पर आपने देखा मैप प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, फिर आपने देखा कि मेजरमेंट यूनिट्स, अलग अलग तरीके की मेजरमेंट यूनिट्स पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड हो, फिर चाहे अगर हम बात करें सीधे सीधे आपका दूरी से रिलेटेड हो, एरिया से रिलेटेड हो, एरिया मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट इन बेसिक चीज़ों पर आपको काम करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ मैंने कहा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे उतना बेहतर तरीके से आपका अभ्यास होगा, क्योंकि एक एक प्रश्न में कितना ज़्यादा एडिशनल आप डेटा पढ़ते हुए चल रहे हैं, जो कि इन्फॉर्मेटिव डेटा है। तो ना केवल हम बात करें अगर आपके रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर कई बार आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इसी प्रकार से आपको निरंतर रूप से क्या रहना है, अभ्यासरत रहना है, तैयारी करते रहना है, और आगे और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव क्लासेज आपको प्रोवाइड कराती जा रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज के सेशन के लिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक यू।